वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से नियमित रूप से या स्वयं पाठी के रूप में या पूर्व छात्र के रूप में विभिन्न प्रकार के जो भी डिग्री कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए मुख्य परीक्षा 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है। क्या नोटिफिकेशन है, किस किस तारीख से कौन कौन से एग्जाम के फॉर्म भरे जा सकते हैं, पूरा शेड्यूल क्या होगा, कितनी फीस होगी, किस कोर्स की कितनी फीस होगी, अंतिम तारीख क्या होगी, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की तरफ से विज्ञप्ति संख्या 12 दिनांक 12/12/2022 यानी आज ही ये विज्ञापन जारी हुआ है, और जिसमें लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2023 के आवेदन पत्र, परीक्षा आवेदन पत्र, जिसमें नियमित रूप यानी रेगुलर के पूर्व छात्र यानी एक्स स्टूडेंट और स्वयं पाठी अभ्यर्थियों के लिए, ये सभी के लिए फॉर्म है वो एक साथ शुरू हो रहे हैं। और वेबसाइट, इसकी दो वेबसाइट है, एक तो www.mdsuexam.org और www.mdsuexam.net। इन पर आप ऑनलाइन प्रक्रिया से निम्नलिखित तालिका के अनुसार फॉर्म भरे जा सकेंगे। यानी पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने परीक्षा आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करें, और आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी अपने घर पर रहते हुए उक्त वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से घर पर रहकर ही किया जा सकता है। आवेदन पत्र ई मित्र या कियोस्क के माध्यम से भी भरे जाने की व्यवस्था है, यानी आप कहीं भी आवेदन भर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो आप घर पर भी भर सकते हैं या ई मित्र पर भी भर सकते हैं। अब क्या क्या शेड्यूल रहेगा, किस तरीके से तारीखें रहेगी, तो सबसे पहले नियमित पूर्व छात्र और स्वयं पाठी छात्र स्नातक परीक्षाएं, पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स यानी भाग प्रथम तृतीय, जैसे कि बीए, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी गृह विज्ञान, बीएससी आईटी, नेचुरोपैथी, बायोटेक, बीएससी और या बी एडिशनल, यानी जो भी बीए के विषय है प्रथम और तृतीय वर्ष, उनके जो एग्जाम के जो फॉर्म है वो बिना विलम्ब शुल्क के 14/12 से शुरू होंगे और 25/12 तक भरे जाएंगे। और विलम्ब शुल्क 100 रुपये सहित 26/12 से लेकर के 29/12 तक भरे जाएंगे। और परीक्षा शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क सहित है वो 30/12 से लेकर के 31/12 तक, यानी कि आपको डबल फीस के साथ में परीक्षा शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क, यानी जितनी परीक्षा फीस होगी उसका उतना का उतना विलम्ब शुल्क भी आपको देना पड़ेगा। यानी डबल फीस के साथ आप 30 से 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। यानी कि इसमें अंतिम तारीख 31 दिसंबर है, लेकिन आप 25 से पहले फॉर्म भर लें, वरना आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा स्नातकोत्तर परीक्षाएं हैं, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जिसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, प्रीवियस और फाइनल, एमए, एमकॉम, एमएससी जो भी है, अब इसमें एमए और एमकॉम, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी कोर्स है, उनके लिए भी तारीख यही है, बिना विलम्ब शुल्क के 14/12 से लेकर के 25/12 तक। 100 रुपये के शुल्क के साथ में आप 26/12 से लेकर के 29/12 तक कर सकते हैं, और डबल फीस के साथ में 30 से 31/12 तक कर सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण एक जानकारी है कि उपरोक्त प्रणीत सभी परीक्षाओं के प्रिंटेड आवेदन पत्र हार्ड कॉपी 2 प्रतियों में, जो भी आप आवेदन पत्र करें, आवेदन ऑनलाइन करें, फॉर्म भरें, उसकी 2 कॉपियां हैं, वो आपको संबंधित महाविद्यालय, केंद्र या विभाग में जमा कराने की अंतिम तिथि है 27/12 तक। अगर आप बिना विलम्ब शुल्क के 25 तारीख तक फॉर्म, ये फीस जमा कराते हैं, फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो आपको 27 तक कॉलेज में जमा कराना जरूरी है। और अगर आप 100 रुपये के विलम्ब शुल्क सहित 29 तारीख तक कराते हैं, तो आपको 30 तारीख को, यानी अगले दिन आपको, यानी जब भी आप फॉर्म इसकी फीस वगैरह भर के फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दें, आपको तुरंत अगले दिन जाकर के कॉलेज में ये जमा कराना है। और अगर डबल विलम्ब शुल्क के साथ में तो 31/12 को ही आपको जमा कराना है। इसके अलावा उपरोक्त वर्णित सभी परीक्षाओं के आवेदन पत्र की विश्वविद्यालय प्रति मई सभी संलग्नकों के जांच के पश्चात महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि है वो 2/1/2023 रहेगी। यानी कि बहुत ही फास्ट काम होगा। 2 तारीख को कॉलेज की तरफ से जो भी फॉर्म आएंगे वो वहाँ यूनिवर्सिटी में भेज दिए जाएंगे। और इसके अलावा परीक्षा शुल्क की जो सहित है वो डबल जो शुल्क वाले हैं वो 4 तक भेजे जाएंगे। उपरोक्त वर्णित कक्षाओं के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं के आवेदन पत्र भरने की सूचना है तो वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। यानी अभी तक जो भी इसमें दिए हुए हैं कि एक तो बीए, बीएससी, बीकॉम, जिसमें पास कोर्स और ऑनर्स और प्रथम और तृतीय वर्ष के, यानी इसमें सेकंड ईयर का भी इसमें कोई मेंशन नहीं है। तो और इसमें इसके अलावा एमए, एमकॉम और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स के जो भी फॉर्म है, ये कोर्स है वो शुरू हो चुके हैं, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे परीक्षा आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, अभी तो जितना शीघ्र आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को पूर्ण करें। क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि लास्ट तारीख में कई बार सर्वर बिजी रहता है, साइट पर लोड पड़ता है, अधिक संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं, तो कई बार साइट नहीं चलती है और आपको अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है। तो आप
कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके, जैसे ये परीक्षा जिस फॉर्म में 14 से शुरू हो रहे हैं तो आप 14-15 तारीख से ही फॉर्म भरना शुरू कर दें, और तुरंत ही जब भी आप फॉर्म भरें उसकी हार्ड कॉपी है 2 सेट में आपको अपने जो भी नज़दीकी कॉलेज है उसमें आपको जमा करानी है। और इसके अलावा अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, अभी तो शीघ्र आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को पूर्ण करें, और निर्धारित तिथि के पूर्व और पश्चात फीस स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी पूर्व तो आप फीस जमा नहीं कर सकते और उसके पश्चात भी फीस जमा नहीं होगी। और नियमित और पूर्व छात्र संबंधित महाविद्यालय में और स्वयं पाठी छात्र संबंधित परीक्षा केंद्र पर वांछित दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज होंगे, यथा जैसे परीक्षा आवेदन पत्र जो भी आप ऑनलाइन भरेंगे उसकी कॉपी, और नामांकन और पात्रता पत्र की हार्ड कॉपी, जो भी आप इनरोलमेंट, अगर आप फर्स्ट ईयर में फॉर्म भर रहे हैं या एमए प्रीवियस में भर रहे हैं और आपका इनरोलमेंट नहीं हुआ तो इनरोलमेंट की कॉपियाँ, और अर्हता परीक्षा की अंक तालिकाएँ। अर्हता का मतलब हो गया कि जिस क्लास के लिए आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जैसे आप बीए फर्स्ट के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो बीए फर्स्ट ईयर के लिए आपको 12वीं की मार्कलिस्ट और 10वीं की मार्कलिस्ट वगैरह ये आपको आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। अगर आप एमए का फॉर्म भर रहे हैं, एमए प्रीवियस का भर रहे हैं, तो आपको बीए फाइनल की, या अगर एमकॉम का भर रहे हैं तो बीकॉम फाइनल की मार्कलिस्ट है वो आपको जमा करानी पड़ेगी। उसी तरह से अगर आप एमए फाइनल का फॉर्म भर रहे हैं तो एमए प्रीवियस की मार्क लिस्ट है वो आपको जमा करानी पड़ेगी। तो ये अर्हता का मतलब हो गया कि जिस एग्जाम के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उससे न्यूनतम जो क्वालिफाई है वो परीक्षा अंक तालिका आपको जमा करानी पड़ेगी। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा जिस महाविद्यालय से आवेदन पत्र अग्रेसित करवाया गया है, यह आवश्यक नहीं कि वह विश्वविद्यालय द्वारा उसी अनुसार परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाए। यानी आप कहीं से भी फॉर्म अगर आप अग्रेसित करवा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको परीक्षा केंद्र को ही आवंटित होगा। परीक्षा केंद्र है वो विश्वविद्यालय द्वारा जो भी व्यवस्था होगी उसके हिसाब से इसमें लिखा हुआ कि विश्वविद्यालय के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि परीक्षा केंद्र आवंटन का जो अधिकार है वो विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। सामान्य रूप से जहाँ से आप भरते हैं या जो भी आप परीक्षा केंद्र के लिए ऑप्शन देते हैं वहाँ आपको परीक्षा केंद्र मिल जाता है, लेकिन फिर भी इसमें लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन होती है तो विश्वविद्यालय के पास में इसका अधिकार रहेगा। और कुछ विशेष नोट दिए हुए हैं कि परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु विज्ञान संकाय के बीएससी पार्ट प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में स्वयं पाठी अभ्यर्थी अपना आवेदन नहीं कर सकेंगे। यानी जो बीएससी है, यानी कि बीएससी में स्वयं पाठी नहीं कर पाएंगे, यानी रेगुलर स्टूडेंट है वही आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि साइंस में प्रैक्टिकल वगैरह के कारण जो भी है स्वयं पाठी है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरा, जिन छात्रों ने वर्ष 2022 की पूर्व परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्जाम तो आवेदन किया है तथा उनके पूर्व परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है, वे मुख्य परीक्षा 2023 से तो अभी आवेदन नहीं करें। आवेदन करने की स्थिति में उन्हें परीक्षा शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। यानी कि अगर आपके 2022 के जो भी एग्जाम वगैरह उसमें सप्लीमेंट्री आई थी किसी भी विषय में और उसका भी रिजल्ट नहीं आया है तो आप आवेदन नहीं करें। और ऐसे छात्रों को पूर्व परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत वर्ष 2023 की परीक्षा हेतु आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। यानी अगर आपने सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया हुआ है और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको कुछ समय तक इंतजार करना है। जब भी आपको सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आए, अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी है वो अलग से फॉर्म भरने की जो डेट है वो देगी। तो आपको नियमित रूप से वेबसाइट पे भी एडजन करना है, देखते रहना है। और वेबसाइट में आपको बता दूंगा वेबसाइट कौन सी है, कैसे आपको चेक करना है। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर यानी आरबीएससी से उत्तीर्ण विद्यार्थी जो नामांकन आवेदन पत्र सहित परीक्षा फॉर्म जमा करवा रहे हैं वे अहरकारी यानी क्वालिफाइंग परीक्षा की मूल अंक तालिका, क्वालिफाइंग का मतलब हो गया कि जैसे फर्स्ट ईयर करवा रहे हैं तो 12वीं की मूल अंक तालिका या डुप्लीकेट अंक तालिका जो कि बोर्ड द्वारा जारी की गई हो जमा करावें। और आरबीएससी के अलावा अन्य जो बोर्ड है जैसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आदि से उत्तीर्ण विद्यार्थी अपनी मूल अंक तालिका माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल मार्कलिस्ट के साथ में माइग्रेशन प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। यानी माइग्रेशन प्रमाण पत्र भी आपको अगर आप अदर देन आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड के अलावा आपने सीबीएसई या किसी अन्य बोर्ड से एग्जाम पास किया 12वीं का तो आपको माइग्रेशन भी मूल रूप से जमा कराना पड़ेगा। और अन्य सभी अन्य अभ्यर्थी जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से में वर्तमान में नामांकित है, इनरोल्ड है, यानी कि अगर आप जैसे सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा तो फर्स्ट ईयर में आपका इनरोलमेंट हो चुका है, यथा स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष या स्नातकोत्तर आदि में वे अहरकारी यानी क्वालिफाइंग परीक्षाओं की अंक तालिका की स्व प्रमाणित छाया प्रति फोटो स्टेट संलग्न करें। यानी आपका अगर इनरोलमेंट हो चुका है तो आपको ओरिजिनल मार्कलिस्ट जमा कराने की जरूरत नहीं है, आप फोटो स्टेट है वो उसको सेल्फ अटेस्ट करके उसको जमा करा सकते हैं। और नियमित अभ्यर्थी उक्त दस्तावेज नामांकन आवेदन पत्र एनरोलमेंट फॉर्म के साथ संलग्न करें। और पूर्व छात्र जो एक्स स्टूडेंट या स्वयं पाठी नॉन कॉलेजिएट अभ्यर्थी उक्त दस्तावेज आवेदन जो परीक्षा आवेदन है पत्र एग्जाम फॉर्म के साथ संलग्न करें। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है कि तो आप अगर ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो आपको फोटोकॉपी जमा करानी है, और अगर आपका पहली बार इनरोलमेंट हो रहा है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी है न्यूनतम वो आपको जमा कराने पड़ेंगे। इसके अलावा ऐसे समस्त अभ्यर्थी नियमित पूर्व अभ्यर्थी या पूर्व छात्र या स्वयं पाठी परीक्षा 2023 में स्नातक परीक्षा के प्रथम भाग में प्रविष्ट हो रहे हैं
यानी कि फर्स्ट ईयर में BA BCom BSc जो भी फर्स्ट ईयर के फॉर्म भर रहे हैं उनको वर्ष 2023 के प्रथम भाग के पाठ्यक्रम अनुसार अन्य अनिवार्य विषयों के साथ में हिंदी अंग्रेजी दोनों अनिवार्य विषयों की परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा। यानी कि हिंदी और अंग्रेजी जो भी आपके अन्य विषय है उनके साथ में हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनिवार्य विषय है, तो वो भी आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है। दूसरा, ऐसे समस्त अभ्यर्थी नियमित पूर्व या स्वयं पाठी जो 2023 परीक्षा में स्नातक परीक्षा के द्वितीय वर्ष में प्रविष्ट हो रहे हैं, यानी सेकेंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, चाहे BCom का हो या BA का हो, तो उनको वर्ष 2023 के द्वितीय जो भी भाग के पाठ्यक्रम में अनिवार्य जो विषय है उनके साथ में आपको पर्यावरण विज्ञान की अनिवार्य विषय की परीक्षा में प्रविष्ट होना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपके जो भी कंपलसरी विषय में उसमें हिंदी इंग्लिश भी अनिवार्य है और सेकेंड ईयर में आपके पर्यावरण है। और इसी प्रकार जो छात्र परीक्षा 2023 स्नातक पाठ तृतीय या द्वितीय में प्रविष्ट हो रहे हैं उनको अनिवार्य विषय बकाया है, उन्हीं की परीक्षा देनी होगी। अगर आपने जैसे थर्ड ईयर में है और आपके अगर अनिवार्य विषय कोई बकाया रह गया तो आपको थर्ड ईयर देना है, अन्यथा आपके सेकंड ईयर में अगर पूरा हो गया तो उसको आपको देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा स्नातक कला में वैकल्पिक विषय के रूप में 3 साहित्य विषय तथा 3 प्रायोगिक विषय चुनने की अनुमति नहीं होगी। यानी तीनों विषय साहित्य के आपने यानी 3 लैंग्वेज आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, या तीनों जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है वो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये विशेष ध्यान रखना है। और कला संकाय में यानी कि जैसे कला संकाय में अगर जैसे भूगोल प्रैक्टिकल विषय है तो अन्य कोई भी ऐसे विषय नहीं ले सकते जहाँ प्रैक्टिकल हो। और प्रायोगिक विषय या साहित्य अगर जैसे हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत साहित्य, तो कला में आप तीनों लैंग्वेज नहीं ले सकते, आपको ये नियम का ध्यान रखना है। इसके अलावा स्वयं पाठी परीक्षार्थियों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा बैठने की अनुमति नहीं देगी। यानी जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो किस में आवेदन नहीं कर सकते, एक तो लाइव स्टॉक, डेयरिंग में, टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग में, ड्राइंग एंड पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन और मनोविज्ञान, इनमें स्वयं पाठी के रूप में फॉर्म नहीं भर सकते। रेगुलर के रूप में अगर है तो वो अलग बात है। इसके अलावा स्वयं पाठी पुरुष परीक्षार्थियों को गृह विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी जो होम साइंस है उसमें महिलाएं या बालिकाएं ही फॉर्म भर सकती है, पुरुष परीक्षार्थी है वो फॉर्म नहीं भर सकते प्राइवेट के रूप में, यानी स्वयं पाठी के रूप में होम साइंस आप नहीं ले सकते, ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उपयुक्त तालिकाओं में वर्णित परीक्षाओं के अतिरिक्त परीक्षाओं के आवेदन पत्र है ऑनलाइन आरंभ होने की तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। यानी इसमें जो भी डेट जिस सब्जेक्ट की या जिस क्लास की परीक्षा का वर्णन नहीं किया गया है उनके लिए वेबसाइट जो इसकी दी हुई है mdusexam.org और mdus.exam.net इस पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पे सारे निर्देश वगैरह दिए हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा। और अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जो भी इसकी वेबसाइट है mdsuexam.org और mdsuexam.net का निरंतर अध्ययन करते रहें, अवलोकन करते रहें। और अतिरिक्त कार्यालय समय में 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच में जो भी हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक तो ये महत्वपूर्ण निर्देश है। इसके अलावा जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या जमा कराना है, तो एक तो विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध कक्षाओं हेतु आवंटित सीटों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फॉर्म भरवाए गए हैं। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित प्राचार्य द्वारा दिया जाएगा। यानी वो रेगुलर स्टूडेंट के लिए तो वो आपके काम की नहीं है। आवेदन पत्रों के साथ में डिटेल ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, ये 3 प्रतिशत, तो ये सारी जानकारी है वो कॉलेज के लिए है। तो स्टूडेंट के लिए एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन फीस शेड्यूल फॉर सेशन 2022-23, यानी एग्जामिनेशन की जो फीस है वो आपकी क्या रहेगी, किस क्लास के लिए क्या फीस रहेगी, वो मैं आपको बता दूं। इसी नोटिफिकेशन में इसमें दिया हुआ है कि ये एनेक्सर ए दिया हुआ है कि फीस पेबल फॉर यूजी कोर्सेज, यानी जो अंडर ग्रेजुएट यानी जो स्नातक के जो पाठ्यक्रम है उसमें किस किस क्लास की क्या क्या फीस होगी। तो BA BSc BCom पास कोर्स और BPed पार्ट फर्स्ट, BSc ऑनर्स और या BSc नेचुरोपैथी या यौगिक साइंस पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, इनकी जो फीस होगी वो रेगुलर के लिए 1200 रुपये होगी। यानी जो रेगुलर स्टूडेंट उनके लिए 1200 रुपये, एक्स स्टूडेंट के रूप में अगर आप भरना चाह रहे हैं तो 1460 रुपये, और नॉन कॉलेजिएट यानी प्राइवेट के रूप में आपको पढ़ना अगर भरना चाह रहे हैं तो आपको 2130 रुपये यानी 2130 रुपये आपको फीस जमा करानी पड़ेगी BA पार्ट फर्स्ट की। इसके अलावा BA BSc BCom पार्ट पास कोर्स या BPed पार्ट सेकेंड, BSc होम या साइंस और BSc नेचुरोपैथी या यौगिक जो भी पार्ट सेकेंड की है, और इसके अलावा विद ड्यू पेपर ऑफ पार्ट फर्स्ट, अगर पार्ट फर्स्ट का अगर आपके कोई ड्यू पेपर है और आप जो भी इनके अगर करवाना चाहते हैं तो आपको 2000 रुपये फीस देनी पड़ेगी रेगुलर के स्टूडेंट के रूप में। यानी अगर आप BA वगैरह के फॉर्म है लेकिन आपके कोई फीस गत साल का कोई अगर विषय बकाया है तो आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। ये रेगुलर के लिए 2000 रुपये होगी, एक्स स्टूडेंट के लिए 2330 रुपये होगी और नॉन कॉलेजिएट के लिए 2740 रुपये होगी। इसी तरीके से BA BSc BCom पास कोर्स BPed या पार्ट थर्ड की जो भी स्टूडेंट है BSc होम साइंस या जिनके जो भी पार्ट थर्ड के हैं यानी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है उनकी रेगुलर फीस 1730
एक्स स्टूडेंट की 2,000 रुपये और नॉन कॉलेज की 2,790 रुपये होगी। इसी तरह से BA BSc BCom पास कोर्स B.Ed जो पार्ट थर्ड के अलावा इसमें होम साइंस और नेचुरोपैथी या जो भी यौगिक जो साइंस है पार्ट थर्ड प्लस BA एडिशनल, यानी कि अगर आप BA पार्ट थर्ड के साथ में अगर एडिशनल भी करना चाहते हैं BA किसी विषय में, तो आपको रेगुलर के लिए तो इसमें प्रावधान है नहीं BA एडिशनल का रेगुलर के साथ में, लेकिन अगर प्राइवेट ग्रुप में करना चाहते हैं तो आपको एक्स स्टूडेंट के रूप में आपको 2,000 की फीस देनी पड़ेगी और नॉन कॉलेज के रूप में आपको 2,790 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। इसी तरीके से BA BSc BCom पास कोर्स पार्ट या BPEd पार्ट थर्ड, BSc होम साइंस या BSc नेचुरोपैथी वगैरह के पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट जैसे विद ड्यू पेपर्स ऑफ, यानी अगर पार्ट थर्ड के साथ में आप फर्स्ट ईयर के ड्यू पेपर या सेकेंड ईयर के ड्यू पेपर या फर्स्ट ईयर सेकेंड दोनों के ड्यू पेपर आपके अगर है, यानी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के ड्यू पेपर है और आप थर्ड ईयर के साथ में देना चाहते हैं, तो रेगुलर के लिए 2,330 रुपये फीस होगी, एक्स स्टूडेंट के लिए 2,670 रुपये और नॉन कॉलेज के लिए 3,140 रुपये होगी। इसी तरह से BCA BBA BSc IT BSc कंप्यूटर साइंस और BSc बायोटेक पार्ट फर्स्ट और सेकंड के लिए 1,730 रुपये फीस होगी रेगुलर की और एक्स की 2,000 होगी। इसी तरह से BCA BBA BSc IT BSc कंप्यूटर साइंस और इनके पार्ट सेकंड के लिए विद ड्यू पेपर्स ऑफ पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट का अगर ड्यू पेपर है और सेकंड ईयर के लिए फीस है, तो आप यानी कि पार्ट फर्स्ट और सेकंड के लिए तो सामान्य फीस तो 1,730 रुपये होगी, लेकिन अगर पार्ट सेकंड का फॉर्म भर रहे हैं और पार्ट फर्स्ट का अगर आपके कोई पेपर ड्यू है तो आपको 2,150 रुपये और एक्स स्टूडेंट के लिए 2,410 रुपये यानी 2,410 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। इसी तरह से जो भी BCA BBA कंप्यूटर साइंस वगैरह है इसके पार्ट थर्ड के लिए 2,000 रुपये और एक्स स्टूडेंट के लिए 2,270 रुपये और पार्ट थर्ड प्लस ड्यू पेपर ऑफ पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड या फर्स्ट या सेकंड का अगर ड्यू पेपर है और पार्ट थर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको रेगुलर के लिए 2,710 रुपये और जो एक्स स्टूडेंट है उनके लिए 3,010 रुपये की फीस जमा करानी पड़ेगी। इसी तरीके से ये सारा मैंने ये आपको बता दिया, जैसे BA BSc BCom ऑनर्स पार्ट फर्स्ट सेकंड की 1,460 रुपये है रेगुलर की और एक्स की इसमें 1,730 रुपये और नॉन कॉलेज की इसमें 2,400 रुपये है। इसी तरह से BA BSc BCom ऑनर्स पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड ड्यू पेपर के साथ में है तो 2,190 रुपये। तो आप इसको देख लें, मैं ये पूरी जो PDF है ये आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा कुछ महत्वपूर्ण PG के कोर्स के लिए जो भी फीस का जो शेड्यूल है या क्या रहेगा तो वो मैं आपको बता दूँ। MA MSc और MCom प्रीवियस रेगुलर के लिए 1,540 रुपये, एक्स स्टूडेंट के लिए 1,730 रुपये और नॉन कॉलेज के लिए 2,420 रुपये और MA MSc MCom फाइनल के लिए विथ ड्यू पेपर्स ऑफ फाइनल ईयर ओनली, यानी या तो फाइनल के लिए या फाइनल के अगर ड्यू पेपर है तो 1,940 रुपये रेगुलर के लिए और एक्स स्टूडेंट के लिए 2,130 और नॉन कॉलेज के लिए 3,270 रुपये और लाइब्रेरी और एमएड और एमएड एलिमेंट्री पार्ट फर्स्ट सेकेंड के लिए 2,790 रुपये और एक्स के लिए 2,930 रुपये। इसी तरह से LLB पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईच पार्ट के लिए आपको ये फीस 2,790 रुपये और LLB फर्स्ट सेकेंड थर्ड विद ड्यू पेपर्स के लिए 3,360 रुपये और LLM पार्ट फर्स्ट LLM पार्ट सेकेंड इनके लिए 1,600 और 1,860 रुपये क्रमशः और LLM विद ड्यू पेपर है और इम्प्रूवमेंट है तो 2,330 रुपये और PGDCA WC WA पार्ट फर्स्ट सेकेंड और ऑल डिप्लोमा कोर्सेज ऑल सर्टिफिकेट कोर्सेज उसके लिए 1,860 रुपये और एक्स स्टूडेंट के 2,000 रुपये। ये तो सामान्य जो फीस होगी। इसके अलावा इन एडिशन टू एग्जाम फीस RS 100 पर कैंडिडेट इज टू बी चार्ज टुवर्ड्स डेवलपमेंट फीस फ्रॉम रेगुलर एक्स नॉन कॉलेज कैंडिडेट्स वाइट लेटर, ये यानी कि इसके साथ में आपको 100 रुपये की जो फीस है वो आपको जो डेवलपमेंट फीस के रूप में विकास शुल्क के रूप में आपको रेगुलर भी है तो भी आपको जमा करानी पड़ेगी, एक्स के लिए भी और नॉन कॉलेज के लिए भी। तो सामान्य रूप से जब कॉलेज में आप फीस जो हार्ड कॉपी जमा कराने जाएंगे तो वहाँ आपको 100 रुपये है वो फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी जो फीस है वो सारी ऑनलाइन में आपके यूनिवर्सिटी में जाएगी। तो कॉलेज के डेवलपमेंट वगैरह के लिए शायद 100 रुपये का प्रावधान है तो वो इसमें मेंशन भी किया हुआ है तो वो फीस आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा फीस जो एग्जाम फीस फॉर कोर्सेज सेमेस्टर जो स्कीम है जैसे ऑल UG PG सेमेस्टर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 है उनके लिए 1,600 रुपये रेगुलर और एक्स के लिए 1,730 रुपये। ऑल UG PG जो सेमेस्टर 6 है उसके लिए 2,000 और 2,130 रुपये और MPhil की जो फीस रेगुलर की 2,000 और एक्स की भी 2,000 है। इस तरीके से ये सारा जो और इसमें यहाँ क्लियर भी कर दिया
कि विकास शुल्क की राशि प्रति छात्र 100 रुपये प्रति वर्ष ली जानी है। अतः सेमेस्टर स्कीम को दृष्टिगत रखते हुए 50 रुपये प्रति सेमेस्टर लिए जाएं, ताकि प्रत्येक छात्र से प्रति वर्ष 100 रुपये विकास शुल्क के रूप में प्राप्त हो सके। तो ये सेमेस्टर सिस्टम के लिए अलग से बता दिया। सामान्य रूप से जो भी है उनके लिए 100 रुपये विकास शुल्क के रूप में जमा होंगे। तो ये महत्वपूर्ण था। इसके अलावा सप्लीमेंट्री एग्जाम फीस जो है वो सप्लीमेंट्री एग्जाम फीस 670 रुपये है रेगुलर एक्स और नॉन कॉलेजिएट के लिए। और कैंडिडेट ऑफ ड्यू पेपर्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू पे एडिशनल एग्जामिनेशन फीस एज रिवाइज अबव द ईच एग्जामिनेशन यूजुअल। यानी अगर कोई आपके ड्यू पेपर है तो उसके लिए फीस जो भी है वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये महत्वपूर्ण जो भी निर्देश थे वो मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से आपको ये करना है। इनरोलमेंट के लिए आपको ओरिजिनल मार्क लिस्ट और ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो फॉरवर्डेड बाय प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज कंसर्न टू द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द अपीयर्ड। ये सारा जो भी आपको डॉक्यूमेंट है ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरी की पूरी जो PDF है वो मैं आपको अपने यूट्यूब इसमें टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी लंबी 16-14 पेज की जो PDF है इसमें सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको 2 वेबसाइट दी हुई है, वहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। इसके अलावा इसमें कुछ ध्यान रखने वाली जो बातें हैं कि एक तो आपको श्री, श्रीमती या कुमारी वगैरह ये नाम आपको नहीं लिखना है। इसके अलावा ई मित्र से अगर आवेदन कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियाँ रखनी है। सावधानियाँ क्या क्या रखनी है? वो एक तो आपका जो भी नाम वगैरह हो वो आपके जैसे 12वीं के जो सर्टिफिकेट में नाम हो आप वही रखें, ताकि आपको बाद में कोई समस्या नहीं आए। और जो पेमेंट इनवॉइस जनरेट होगी, जैसे अगर फीस वगैरह आप जमा कर रहे हैं तो उसकी रसीद वगैरह है वो आप अच्छी तरह से चेक कर लें, देख लें। और क्योंकि एक बार भुगतान हो गया तो आपको लौटाया नहीं जाएगा। और जो भी ऑनलाइन नियमित और पूर्व जो छात्र है ऑनलाइन भरे हुए जो भी फॉर्म उसकी हार्ड कॉपी 2 प्रतियों में और मैं संलग्न, यानी जो भी आपके साथ में कॉपियाँ फोटोकॉपी अटेस्ट करनी है या ओरिजिनल जो भी करने हैं वो आपको महाविद्यालय में जमा करानी है। और अग्रेसन शुल्क के रूप में आपको 10 रुपये स्वयं पाठी छात्रों से महाविद्यालय में अलग जमा कराने पड़ेंगे। ये कुछ और भी जो भी निर्देश हैं एक बार पूरी PDF आप ध्यान से देख लें। और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रथम वर्ष के छात्र है UG पार्ट फर्स्ट यानी BA BCom BSc पार्ट फर्स्ट के या MA MCom के जो प्रीवियस के स्टूडेंट है उनको विश्वविद्यालय में पूर्व में नामांकन नहीं है, तो ऐसे छात्रों को आवेदन के साथ ही नामांकन आवेदन यानी इनरोलमेंट का जो भी है ऑनलाइन भी प्रिंट होगा। और ऐसे जो नामांकन आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को भलीभांति जांच करके आवेदन पत्र के साथ नामांकन आवेदन का भी प्रिंट जमा कराना है, ताकि आपका इनरोलमेंट हो सके। अगर पहली बार आप यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट कराएं तो आपको ये जरूरी होगा। और इसके अलावा एहरकारी यानी जो क्वालिफाइंग परीक्षा है उसकी मूल अंक तालिका, डुप्लीकेट अंक तालिका जो भी बोर्ड द्वारा जारी की गई हो वो आपको जमा करानी पड़ेगी। RBSc के अलावा अन्य कहीं से आप आए हैं तो आपको माइग्रेशन भी जमा कराना पड़ेगा मूल रूप से ओरिजिनल। और अन्य सभी जो भी अभ्यर्थी है अगर महर्षि दयानंद में वर्तमान में एनरोल्ड है, जैसे BA BSc जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या MA फाइनल वगैरह, तो उनको जो क्वालिफाइंग एग्जाम उसकी स्व प्रमाणित प्रतियाँ ही आपको संलग्न करनी है। ये पहले भी इसमें बता दिया है, ये दोबारा इसमें ये और भी काफ़ी कुछ निर्देश है, तो ये आप एक बार ध्यान से देख लें। और जो भी सब्जेक्ट जो आप कौन से साथ में नहीं ले सकते, कि जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट नॉट अलाउड टू बी कंबाइंड, जैसे हिस्ट्री के साथ में मैथ्स नहीं ले सकते, पॉलिटिकल साइंस में के साथ में मैथ्स नहीं ले सकते, या सोशोलॉजी के साथ में अरेबिक या पर्शियन नहीं ले सकते। ये सब्जेक्ट जो है इनके साथ में जो नहीं ले सकते ये भी इसमें दिया हुआ है। और अगर एक और मैं आपको बता दूं कि जैसे आप ये सारी PDF तो आपकी यहाँ होगी, अब आप यूनिवर्सिटी की जो साइट है वहाँ कैसे चेक करेंगे, तो ये जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की ये mdsu.org की जो साइट है, यहाँ आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो UG इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जाम है और फीस शेड्यूल है, नोटिफिकेशन जो आज जारी हुआ है 12/10 का, ये भी आप जैसे यहाँ से देखना चाहते हो ये इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन है यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा नोटिफिकेशन वगैरह मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी। ये इस तरीके से आप इस साइट को आप चेक करते रहें। स्टूडेंट कॉम्बो जो पैनल है वहाँ पे जाकर के आपको फॉर्म जो फीस जो भी फॉर्म है वो भरना है, किस तरीके से भरना है वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और जो भी स्टूडेंट महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से रेगुलर या प्राइवेट या कोई भी एग्ज़ाम के फॉर्म भरना चाहते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी समय रहते इस परीक्षा का जो है आवेदन भर सकें। और इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।